आपका अपनी एसडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों ये सारे प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो पहला ऑप्शन है माल्टोस, बी है राइबोस, सी है लैक्टोस, डी है फ्रक्टोज। दोस्तों फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है और शर्करा मुख्यतः फलों में ही पाई जाती है और फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी है फ्रक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज है। नेक्स्ट दोस्तों है आयोडीन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है। तो पहला ऑप्शन है रतौंधी, बी कर्क रोग, सी घेंगा रोग, डी अस्थि सुषिरता। दोस्तों थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक होता है और शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि वृद्धि हो जाती है और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी है घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पहला है एसिटिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी लैक्टिक और डी है टार्टेरिक अम्ल। दोस्तों अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है और ये अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन दोस्तों डी है टार्टेरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। तो पहला है रतौंधी, बी है रंजकहीनता, सी हीमोफीलिया, डी वर्णांधता। दोस्तों यहां जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों है रतौंधी। रतौंधी दोस्तों जो है ये आनुवांशिक रोग नहीं है, बाकी रंजकहीनता जो है, हीमोफीलिया और वर्णांधता ये आनुवांशिक या लिंग संलग्न रोग हैं। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दोस्तों विटामिन बी12 प्रति अर्कता कारक बिल्कुल सही है। विटामिन सी प्रतिस्पर्धी कारक है दोस्तों। विटामिन डी बंधता रोधी कारक, ये हमारा जो ऑप्शन सी दोस्तों है ये हमारा सही नहीं है। दोस्तों विटामिन ई जो होता है ये बंधता रोधी कारक होता है और जबकि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है। विटामिन डी सी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। अगला है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। तो आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन और डी है प्राकृतिक आवासीय विनाश। दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है ये वो ऑप्शन डी दोस्तों है। प्राकृतिक आवासीय विनाश जो है जैव विविधता का सबसे मुख्य कारण है। नेक्स्ट है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है नाइट्रेट, सी अमोनिया, डी नाइट्राइड। दोस्तों नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयुक्त से बने हुए यौगिक होते हैं और वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वे इसकी पूर्ति वायु तथा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। तो यहां राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी दोस्तों है नाइट्रेट। अगला है लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। दोस्तों 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के मध्य द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ था और इस सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931 और तीसरा 1932। और दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो यहां दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों हमारा है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 में
भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है और लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय में दोस्तों जो है पहली बार 1881 में जो है प्रथम दशक की जनगणना प्रारंभ हुई थी। और लॉर्ड डलहौजी की दोस्तों बात करें तो लॉर्ड डलहौजी को जो है भारत में रेल व्यवस्था का जनक माना जाता है। लॉर्ड कर्जन की दोस्तों बात करें तो लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों जो है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग की दोस्तों बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के समय जो है भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम 1857 लड़ा गया था। अगला है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पहला दोस्तों मोतीलाल नेहरू। जो नेहरू रिपोर्ट दोस्तों है ये 1928 में प्रकाशित हुई थी, ये मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। बी दोस्तों है एम के गांधी चंपारण आंदोलन, ये 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण जिले में, ये भी सही है। और तीसरा दोस्तों है एससी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी, दोस्तों ये भी सही है। और डी ऑप्शन दोस्तों है एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन। दोस्तों डी ऑप्शन हमारा जो है ये सही नहीं है। दोस्तों खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद ये लोग शामिल थे। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि विमल बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और दोस्तों बात करें संस्थापक की दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और कावेरी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन ए दोस्तों है कावेरी नदी। नेक्स्ट दोस्तों है भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहां प्राप्त होता है? दोस्तों भारत में मध्य प्रदेश में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है और इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का नंबर आता है। दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की, दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है जनजातियां पाई जाती हैं, सबसे अधिक बाघों की संख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भी पाए जाते हैं और सोयाबीन उत्पादन सबसे अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है श्वेत क्रांति संबंधित है। दोस्तों श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और रजत क्रांति जो है ये अंडा पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है और नीली क्रांति जो है ये मछली पालन से संबंधित है। दोस्तों बात करें श्वेत क्रांति की दोस्तों, तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन या डेयरी उद्योग और जो हमारा ऑपरेशन फ्लड दोस्तों है ये भी जो है डेयरी उद्योग दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो 1970 में लाया गया था। और श्वेत क्रांति के दोस्तों जो जनक है वो है पी वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? दोस्तों जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है और जेट्रोफा पुष्पी पादों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन सी दोस्तों है जेट्रोफा। अगला है चिपको आंदोलन संबंधित है। दोस्तों चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था और यह आंदोलन 70 के दशक में जो है पादप संरक्षण की मिसाल बन गया था। तो यहां दोस्तों जो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन ए दोस्तों है पादप संरक्षण। और दोस्तों ये उत्तराखंड के चमोली जिले में जो है 1973 में चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा और चट्टी प्रसाद भट्ट के द्वारा। अगला है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारतीय संसद में वर्ष 1972 में पारित हुआ था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन ए दोस्तों है 16 सितंबर। अगला है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? दोस्तों सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर वो ऑप्शन डी दोस्तों है सौर सेल। अगला है निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है।
दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों में वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरण का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं वो जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी दोस्तों है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है पर्यावरण में ग्रीन हाउस में वृद्धि होती है। अगला है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है और भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन सी दोस्तों हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में जो है राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है। अगला भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 के द्वारा जो है संविधान के भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था से। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों जो है राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ हुई थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई थी। अगला सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित से कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों जाएगा वो ऑप्शन सी दोस्तों हो जाएगा, एक विधिक अधिकार है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को पंचायतों के संगठन तथा उसके अधिकार प्रदान करने से संबंधित है। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों के संगठन से। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।